नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग वनडे एग्ज़ामिनेशन को टारगेट लेके अभी चल रहे हैं। उसमें हम लोगों ने पॉलिटी का रिवीजन क्लास, उसके साथ-साथ ही हम लोग ने और बायोलॉजी का स्टार्ट किया है आज से रिवीजन क्लास। तो बायोलॉजी में एक टॉपिक जो है वो बार-बार रिपीटेड और बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से रोग किस चीज़ों से होते हैं, यानी वायरस से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं या प्रोटोजोआ से होते हैं। तो आज उसी सब्जेक्ट में हम लोगों ने वायरस से जितने भी होने वाले रोग हैं उसके प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस और इसके अपडेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सबको एक बार देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले वायरस से होने वाले रोग। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिसके कारण आप लोगों को दिखे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वायरस से होने वाले लोग पूछा जाएगा। इन्फ्लुएंजा फ्लू किस कारण से होता है? तो ये वायरस से होता है। यहाँ पे लिखा गया है कारण इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। आप लोगों को ये नहीं देखना है कि फैलने के कारण लक्षण क्या है, उपचार क्या है। मेनली याद रखना है कि इन्फ्लुएंजा पूछा जाएगा क्वेश्चन में। इन्फ्लुएंजा जो है वो किस चीज़ से होते हैं? तो वायरस से होते हैं। ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे PYQ भी रखे हुए हैं कि इसी तरह से पूछा जाएगा। इन्फ्लुएंजा किस कारण से होते हैं? तो वायरस से इन्फ्लुएंजा होते हैं। देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरे रोग कौन सा वायरस से होता है? तो दूसरे क्वेश्चन में है डेंगू। डेंगू भी वायरस से होता है। इसको एक मिनट इधर। डेंगू वायरस से होता है। फैलने का तरीका है मादा एंडीज मच्छर से। ऐसा पूछा जाता है कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो एंडीज मच्छर से काटने से होता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। इसके भी लक्षण और कारण ये एडिशनल दिया गया है। ये सब लक्षण और कारण आप लोग सिर्फ एक बार देख लेंगे। देखिए इसका PYQ किस तरह से पूछा जाता है। डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। ये याद रखिएगा आप लोग। हम लोग आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी होते हैं, वायरस से होता है। कारण क्या है? चिकनगुनिया नाम का एक वायरस होता है, वो फैलने के कारण चिकनगुनिया होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन अगर इस चीज़ से बनेगा तो किस तरह से बनेगा? चिकनगुनिया किसके काटने से फैलता है? तो एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। याद रखिएगा एडिस। वो डेंगू थोड़ा वो एंडीज मच्छर के काटने से होता है और ये एडिस मच्छर के काटने से होता है। और चौथे नंबर में देखेंगे खसरा। खसरा भी एक तरह का वायरस होता है। खसरा वायरस के कारण होता है। खसरा किस कारण से होता है? इसका क्वेश्चन अगर बनेगा तो इस तरह से खसरा वायरस से होता है। ये सारी क्वेश्चन NCERT से लिया गया है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम में देखिएगा तो NCERT से ही क्वेश्चन आता है। पोलियो 5 नंबर में मोस्ट VVI है। पोलियो किस कारण से होता है? तो इसका पोलियो नामक एक वायरस होता है। संक्रमित व्यक्ति के फैलने का तरीका देख लेंगे, क्योंकि इसमें पूछा गया है। 1-2 क्वेश्चन मैंने देखा है PYQ। तो संक्रमित व्यक्ति के मल मूत्र, दूषित पानी, भोजन या सीधे संपर्क के आने से फैलता है। इसका तो आप ये पूर्णतः मतलब पोलियो तो ख़त्म हो चुका है। 1980 में ही WHO ने बताया था कि पोलियो ख़त्म हो चुका है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आएगा क्या? पोलियो से शरीर का किस भाग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छठे नंबर पे हम लोग आएंगे रेबीज। रेबीज वायरस के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से रेबीज वायरस होता है। सभी कुत्ते के काटने से नहीं होता है, मतलब जिस कुत्ते में रेबीज वायरस पहले से ही होता है, अगर वो किसी इंसान को काट लेता है तो रेबीज हो जाता है। इसका लक्षण याद रखिएगा। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसे पानी से डर लगने लगता है। ये पूछा गया है कि ऐसे कौन से वायरस के होने से पानी से डर लगने लगता है? तो रेबीज के कारण से। रेबीज का मुख्य देखिए पूछा गया है, रेबीज का मुख्य लक्षण क्या है? तो पानी से डर। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसी सब लेके। और हम लोग देखते हैं, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा मतलब नंबरिंग करने में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो ये आप लोग इग्नोर कर लीजिएगा नंबर। मतलब मेनली ये देखते हैं क्या है। देखिए खसरा रोग भी मुख्यतः खसरे वायरस के कारण होता है। याद रखना है, मतलब कि 10-15 ही बीमारी ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं कोई एग्ज़ाम में। गल्फर
जिसको ममस कहते हैं। कई बार ऐसे ही पूछ देता है डायरेक्ट कि ममस किस चीज़ से होता है, किस चीज़ के फैलने से होता है, तो पहला दे देगा वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, इस तरह से, जिसे पहले मैंने बताया। ये कुछ PYQ है, आप भी इनको देखते जाइएगा। इन्फ्लुएंजा फ्लू भी जो है यह भी वायरस से होता है, वायरस के करने से होता है। पूछा जाएगा इन्फ्लुएंजा मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है, तो हड्डियों को प्रभावित करता है। ये सब देख लेना, ये सब उसी को शॉर्ट नोट करके दिया गया है। पोलियो हम लोगों ने पढ़ लिया है। हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस मुख्य रूप से बहुत तरीके के होते हैं। हेपेटाइटिस A B C D E, तो मुख्यतः याद रखना है कि हेपेटाइटिस वायरस से होता है, बस इतना ही काफ़ी है। डेंगू हम लोगों ने देख ही चुका है। एड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एड्स आप लोगों को। चलिए हम लोग एड्स देखते हैं। एड्स जो है, एड्स का पूरा नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है एग्जामों में कि एड्स का फुल फॉर्म, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। मुख्य कारण इसमें है कि HIV नाम का एक वायरस होता है, उसी के शरीर में प्रवेश करने के कारण से एड्स होता है। और ये भी याद रखिएगा कि इसके लक्षण, मतलब अगर HIV वायरस अंदर जाता है तो हमारे रोग प्रतिरोधक जो होते हैं टी लिम्फोसाइट नाम के होते हैं, कि अगर कोई भी वायरस आता है तो वो उसे अटैक करता है और उसे समाप्त करता है, तो ये टी लिम्फोसाइट को ही डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसके कारण कुछ ही समय में यह वायरस पहचान में ही नहीं आता है। तो ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। यहाँ पे देख लीजिएगा, शरीर के प्रति रक्षा क्षमता को बहुत कम कर देता है, जिसने मैंने कहा था टी लिम्फोसाइट बोला जाता है इसे। प्रीवियस ईयर किस तरह से पूछा जाएगा कि HIV वायरस शरीर के किस तंत्र को नष्ट कर देता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ममस, देखिए ये ममस रोग, ये आगे हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है, इसका क्वेश्चन देख लेते एक बार। ममस रोग में शरीर के कौन से ग्रंथि प्रभावित होते हैं, तो लार ग्रंथि, मतलब मुख में होता है ममस रोग। हेपेटाइटिस में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब बार बार देने का मुख्य कारण है कि ये जो रिपीटेड वाले क्वेश्चन है बार बार जैसे पूछा जाता है, जैसे रेबीज है, रेबीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेबीज में क्या होता है, कैसे होता है, एक मिनट इसे नीचे कर लेते हैं। छोटी माता, चिकन पॉक्स जिसे कहते हैं, वो भी मुख्य कारण उसका वायरस से होती है। छोटी माता किसके कारण से होती है, तो वायरस से होती है। रेबीज हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो बस यही कुछ क्वेश्चन से है जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो मेनली आप लोग याद रखिएगा, एड्स का एक याद रखिएगा, और बाकी जितना भी मैंने इसमें करवाया है, एड्स का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। तो इसी तरह का इसमें इतना ही क्वेश्चन, मतलब बीमारियां हैं जो वायरस के फैलने से फैलती है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नया वीडियो में। इसके अगले वीडियो में हम लोग बैक्टीरिया से होने वाले रोग करेंगे कंप्लीट। एकदम शॉर्ट वीडियो रखेंगे, जिसके कारण आप लोग मतलब माइंड को लोड करके नहीं देखना है, मतलब रिलैक्स होकर देखते रहना है। अब आप लोग से कोई भी पूछा जाएगा कि डेंगू किस चीज़ के कारण से होता है, तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा वायरस के कारण से होता है। इन्फ्लुएंजा किसके कारण से होता है, तो वायरस के कारण से होता है। ठीक है, चलिए रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब नए वीडियो में।